अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने देखना है एजुकेशन का 4th चैप्टर, ठीक है, जो कि है पाकिस्तान के तालीमी मसाइल। अच्छा, जब पाकिस्तान बना उस टाइम पाकिस्तान को सिर्फ तालीमी मसला नहीं था बल्कि इसके अलावा भी बहुत से मसाइल थे, जैसे कि महाजरीन की आबादकारी था, कश्मीर का मसला था, पाकिस्तान का दिफा का मसला था। इसके अलावा बेशुमार मादी वसाइल के कमी का सामना था। लेकिन इसके बावजूद भी तालीम के जो मसाइल हैं उनको सर फहरिस्त रखा गया और उन मसाइल को हल करने की कोशिश की गई थी। लेकिन तालीम के मसाइल अभी तक चल रहे हैं। तो अभी आपके इस चैप्टर में पाकिस्तान के उन तालीमी मसाइल को डिस्कस किया गया है जिनकी वजह से पाकिस्तान का लिटरेसी रेट नहीं बढ़ा, ठीक है, यानी हमारी जो तालीम की रफ्तार है, तालीम याफ्ता लोगों की तादाद है वो कम है। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर में उन तालीमी मसाइल का तज़किरा किया गया है, जैसे कि नाख़वानगी। अच्छा, आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, नाख़वानगी में ख़वानगी को डिस्कस कर देते हैं और ख़वानगी में नाख़वानगी को डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। नाख़वानदा होता है यानी ऐसा फ़र्द जिसको बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता, जो बिल्कुल पढ़ नहीं सकता, कुछ लिख नहीं सकता, उसको कहा जाता है कि ये नाख़वानदा है, ठीक है। और ख़वानदा ऐसा फ़र्द है जो मामूली लिखना पढ़ना चाहता है, यानी छोटी मोटी तहरीर वो पढ़ लेता है, अखबार पढ़ लेता है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के छोटे छोटे हिसाब किताब वो कर लेता है, ठीक है, उसको कहा जाता है कि ये ख़वानदा है। इसके अलावा तालीम नस्वां यानी औरतों की तालीम के मसाइल। पहले एक आम तासुर यही था कि औरतों को तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ इसमें बहुत बेहतरी आ चुकी है। बल्कि कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे औरतों के तालीमी इदारे भी बहुत अच्छे हैं और आला तालीम भी हासिल करती हैं, हर शोबे में भी जाती हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लोग उसी क़दामत पसंदी का मुजाहरा कर रहे हैं और औरतों की तालीम पे रुझान कम दिया जाता है या फिर बिल्कुल ही औरतों को तालीम हासिल नहीं करने दी जाती। फिर नज़्म व ज़ब्त के फ़ुक़दान है, तो यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त के फ़ुक़दान से मुराद तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त की कमी है, ठीक है। अब नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है, ये एक अलग क्वेश्चन है, और अगर बात होगी नज़्म व ज़ब्त के फ़ुक़दान से क्या मुराद है तो वहाँ पे आपने उसको अलग तरीके से डिफ़ाइन करना है। वहाँ पे आप बताएंगे कि नज़्म व ज़ब्त में कमी से क्या मुराद है। इसके बाद आबादी में इजाफ़ा। अब आबादी में इजाफ़े का तालीम पे क्या असर छोड़ है, ठीक है, यानी आबादी में जिस रफ्तार से इजाफ़ा हो रहा है ना, उस रफ्तार से तालीमी सहूलियात नहीं बढ़ रही, तालीमी इदारे कम हैं, तालीमी सहूलियात बेहतर नहीं हैं। आबादी में इजाफे की तालीम पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। फिर मेयार तालीम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेयार तालीम से क्या मुराद है, किस चीज़ को मेयार कहा जाता है, मेयार को जांचा कैसे जाता है, मेयार की सूरतें कितनी हैं मेयार तालीम को जांचने की, फिर मेयार तालीम की के जो है वो पहलू कितने हैं। तो बड़ा एक मज़े का टॉपिक है, इसको बड़ी दिलचस्पी से बच्चे पढ़ते हैं। आगे है कम दाखिला और तर्क मदरसा। अब तर्क मदरसा अलग है, तर्क मदरसा की डेफिनेशन कुछ और है, तो कि तर्क मदरसा एक सूरत हाल है कि किस सूरत हाल को तर्क मदरसा कहा जाता है, जबकि तारक मदरसा वो बच्चा जो अपनी तालीम अधूरी छोड़ देता है और तालीमी इदारों को छोड़ देता है, तालीम को खैरबाद कर देता है, उस बच्चे को तारक मदरसा कहा जाता है, ठीक है। फिर तालीम की सरमायाकारी। अब लोग बहुत कम लोग हैं, एक मखसूस तबका है जो तालीम को सरमायाकारी कंसिडर करता है, यानी उनका ये ख्याल होता है कि हम किसी कारोबार में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, हमारा जो पैसा है वो हम बच्चों पे लगाएं, इनको आला तालीम दिलाएं, अच्छे इदारों में इनको भेजें, तो फिर कल ये अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हमारे हालात बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। तो ये सरमायाकारी एक मखसूस तबका करता है। तो तालीम में सरमायाकारी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक ही तबके का है। जो अमीर लोग हैं उनका सरमायाकारी की तरफ, ऐसी सरमायाकारी की तरफ रुझान नहीं होता, और जो गरीब लोग हैं वो भी तालीम पे सरमायाकारी नहीं करते बल्कि वो अपने बच्चों को मजदूरी पे लगा देते हैं। तो ये लोगों की जो तालीम में सरमायाकारी है ना होना, ये भी एक मसला है। फिर तालीमी इदारों में सहूलियात की कमी है, ठीक है, तालीमी इदारों में जैसे बिजली के मसाइल हैं, फर्नीचर के मसाइल हैं, टीचर्स जो हैं वो बच्चों की तादाद के मुताबिक नहीं है, या तालीमी इदारे आबादियों से बहुत दूर हैं, तालीमी इदारों के जो इंतज़ाम व इंसराम है वो अच्छा नहीं है। इस तरह के दीगर मसाइल, यानी तालीमी इदारों में सहूलियात की कमी की वजह से भी लोग अपने बच्चों को तालीमी इदारों में नहीं भेजते। तो आपके इस चैप्टर में सिर्फ तालीमी मसाइल को डिस्कस किया गया कि ऐसे कौन से मसाइल हैं कि जिन मसाइल
کی وجہ سے لٹریسی ریٹ نہیں بڑھ رہا. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں نے آپ کے لیے 46 شارٹ کوسچنس بنائے ہیں. شارٹ کوسچنس کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لیکن اپنے بیل آئیکن کو لازمی کلک کرنا ہے تاکہ جیسے میں 5th چیپٹر کے نوٹس آپ کے لیے اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.